वहाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा डायरेक्टली धीरे-धीरे अल्ट्रा विज़िटो के ऊपर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा ने डायरेक्ट अपने हाथ को उठाते हुए एक छोटा-सा सन क्रिएट करने लगा था। ये देखकर वेजिटो ने उसे कहा था कि शायद तुम इस लड़ाई को एक ही बार में ख़त्म करना चाहते हो। तो अब आके इस नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होता है, जहाँ पर हम डार्क फ्रीज़ा को देखते हैं जो कि अपने सन को क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली वेजिटो के ऊपर फेंक देता है। अब ये देखने के बाद वेजिटो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए डार्क फ्रीज़ा के अटैक को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अब देखते ही देखते वो जो छोटा सा सन पहले छोटा सा था वो काफी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। लेकिन हालांकि ये देखने के बाद फिर भी वेजिटो अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस छोटे से सन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये देखकर डार्क फ्रीज़ा बस जोर जोर से हंस रहा था, क्योंकि शायद उसे अपने ऊपर पूरा यकीन था कि उसका जो ये अटैक है काफी ज्यादा खतरनाक है। और शायद उसका यकीन बिल्कुल सच ही था, क्योंकि वेजिटो जितना ही ज्यादा उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था उतना ही ज्यादा धीरे धीरे उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि वो छोटा सा सन अब काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो और भी जगहों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। हालांकि ये सब कुछ देखने के बाद भी वेजिटो पूरा कोशिश करते हुए उस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों शायद हम लोगों ने जितना कम इस अटैक को समझा था, यह अटैक उससे बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि देखते देखते फ्रीज़ा का यह अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होने लग जाता है। वो देखते देखते पूरे प्लेनेट को ही अपने चपेट में लेता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से पूरा अर्थ एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि अर्थ के अंदर जितने भी सारे पॉपुलेशन यानी कि जितने भी सारे लोग थे वो अब उस अटैक की वजह से पूरी तरह से मारे गए हैं। और अब हमें यहाँ अर्थ का हालत दिखाया जाता है। अब अर्थ एक लाल प्लेनेट के अलावा और कुछ भी नहीं, और उसी अर्थ के पास हम देखते हैं डार्क फ्रीज़ा को, जो कि ये देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। लेकिन तभी इसी के दौरान अचानक ही हम वेजिटो को देखते हैं, जैसे कि इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये देखने के बाद डार्क फ्रीज़ा का एकदम हालत खराब हो जाता है। वो अपनी आंखें खोल कर भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने बड़े अटैक होने के बावजूद भी ये बंदा बच कैसे गया। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वेजिटो अब डायरेक्टली डार्क फ्रीज़ा के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और फिर एक बार इन दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल का कॉम्बैट फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन फाइट के दौरान ही अचानक ही यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए वेजिटो के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेजिटो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर काफी तेजी के साथ वेजिटो आगे आते हुए डार्क फ्रीज़ा को जोरदार पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। हालांकि यहाँ पर कभी डार्क फ्रीज़ा वेजिटो के ऊपर भारी पड़ रहा था तो कभी वेजिटो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, जिसके बाद वेजिटो उससे थोड़ा दूर जाने के बाद अपने हाथ को उठाता है और अपने हाथ के अंदर ही हकाई शमन करने लगता है, यानी कि वो पावर जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करता है, यानी कि वीरस। जिसके बाद वेजिटो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए डार्क फ्रीज़ा के ऊपर अटैक करता है। वो उस पावर का इस्तेमाल डायरेक्टली डार्क फ्रीज़ा के बॉडी के अंदर से करता है, जिसकी वजह से देखते देखते डार्क फ्रीज़ा का बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। और फिर अचानक इस पावर की वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा मारा जा चुका है। ये देखकर वेजिटो कहने लगता है कि सच कहूँ तो मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे साथ और भी कई देर तक फाइट कर सकते थे। और अचानक ही वो डार्क फ्रीज़ा को देखते हुए एक स्माइल मारता है, जिस स्माइल को देखकर बड़ा सा मेरा विलन भी एक ही झटके में डर भी सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी साइड हम गोहान को देखते हैं, जो कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी दोबारा जिंदा था, वो मरा नहीं था। जबकि हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि डार्क फ्रीज़ा को देखते हुए कहने लगता है कि अगली बार जब हम दोनों का फाइट होगा तब मैं अपने स्पीड को स्लो करूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इतने बड़े अटैक के बावजूद भी डार्क फ्रीज़ा पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा का हालत बहुत ही बेकार और बहुत ही खराब हो चुका था। लेकिन फिर वेजिटो से इग्नोर करते हुए गोहान की तरफ चला जाता है ताकि वो इसे सेफ जगह पर ले जा सके। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क फ्रीज़ा को, जो कि वेजिटो को जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि तुम्हें मुझे हराने के लिए फ्यूजन करना पड़ा, और ये तो मेरी काफी अच्छी किस्मत है कि मैंने इस बार इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया, जिसकी वजह से तुम्हारे फ्यूजन की वजह से भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। और अचानक इतना कहते ही यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा अपने पावर को इंक्रीज करने लग जाता है। अब यहाँ पर वेजिटो को भी डार्क फ्रीज़ा की पावर के बारे में पता चल जाता है। वो समझ जाता है कि डार्क फ्रीज़ा इतने आसानी से अभी तक अधमरा नहीं हुआ है जितना कि उसने सोचा था, बल्कि यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा तो अपने पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करता ही जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावना वाला बात तो ये था कि डार्क फ्रीज़ा अपने पावर को
इंक्रीज करने से रोक ही नहीं रहा था और देखते ही देखते उसके बॉडी मसल्स भी पूरी तरह से चेंज होने लग जाते हैं। ये देखकर वेगेटो भी कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि वो डार्क फ्रीज़ा को देखकर साफ साफ समझ सकता था कि डार्क फ्रीज़ा के पावर्स कितने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि इस बार डार्क फ्रीज़ा पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था। जबकि ये देखकर डार्क फ्रीज़ा वेगेटो को कहने लगता है कि मैं अपने पावर के ऊपर काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ और इसी कंट्रोल की वजह से मैं अपने पावर्स को जितना चाहे उतना स्ट्रांग बना सकता हूँ। और इसी के साथ ही दोस्तों मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच हमें और एक शानदार लेवल का कॉम्बाइट फाइट देखने को मिल सकता है। जबकि ये देखने के बाद अचानक वेगेटो के मुंह से निकल जाता है कि इसने अपने ही लिमिट को तोड़कर अपने पावर्स को इंक्रीज कर दिया। ये बंदा आखिरकार है क्या चीज। जबकि दूसरी तरफ डार्क फ्रीज़ा वेगेटा को देख करके नहीं लगता है कि तो फिर बताओ क्या आखिरकार तुम्हें मेरा यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा। इस पर वेगेटो कहने लगता है कि तुमने अपने पावर को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिया है और इसी वजह से तुम ज्यादा देर तक इस ट्रांसफॉर्मेशन में रुक कर नहीं रख पाओगे। लेकिन इस पर डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि ऐसी बात है तब तो मुझे तुम्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद डार्क फ्रीज़ा बिना किसी देरी के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का इस्तेमाल करते हुए वेगेटो के ऊपर एक जोरदार एनर्जी से अटैक कर देता है। अब ये एनर्जी उसके पहले वाले अटैक से कई गुना ज्यादा था। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और देखते देखते वेगेटो उस एनर्जी के अंदर धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन उससे भी डरावना बात ये था कि अर्थ जो कि पहले से ही बुरी तरह से खत्म हो चुका था, इस अटैक की वजह से उसका हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि अर्थ अब धीरे धीरे अब सिर्फ एक लावा के अलावा और कुछ भी नहीं था। आसपास जो भी जीवन बचा हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, यानी कि अब अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन उसी अर्थ के अंदर हम डार्क फ्रीज़ा को देखते हैं जो कि अपना इतना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से वो काफी थक भी गया था। वो काफी हैरान होकर अपने आगे देखता है जहाँ पर हम वेगेटो को देखते हैं जिसे कि इतने बड़े अटैक के बाद कुछ नहीं हुआ था बल्कि उसके सिर्फ कपड़े ही फूटे गए थे। जो देखकर डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि यही पावर हमें ये बताता है कि आखिरकार तुम्हारे और मेरे अंदर कितने ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों के पावर्स लेवल्स में। तभी अचानक ही हम देखते हैं वेजिटा को जिसके अंदर से अचानक ये वो फ्यूजन पूरी तरह से हट जाता है, यानी कि अब वेजिटा और गोकू अलग अलग हो जाते हैं। जबकि अचानक ही हम देखते हैं डार्क फ्रीज़ा को जिसने कि अपने पावर को इंक्रीज तो कर लिया था लेकिन अचानक ही वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तब ये देखकर गोकू से पूछता है कि आखिरकार तुमने किस तरह की ट्रेनिंग की जिसकी वजह से तुम इतना स्ट्रॉन्ग बन गई। लेकिन यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा ने कहने लगता है कि तुम दोनों का भी लकब खत्म होने वाला है क्योंकि तुम दोनों ने अपना फ्यूजन हटा लिया है। हालांकि डार्क फ्रीज़ा की बातों को सुनने के बाद गोकू से कुछ पल घूरता रहता है, लेकिन अचानक ही यहाँ पर गोकू काफी स्पीड के साथ जाते हुए डार्क फ्रीज़ा के ऊपर अपने कामेहामेहा से अटैक करता है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डार्क फ्रीज़ा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अकेले ही वो इन वेजिटा और गोकू को हरा सकता है। हालांकि अगर गोकू और वेजिटा का फ्यूजन अभी भी रहता तो वो बड़े आसानी से शायद डार्क फ्रीज़ा को हरा सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर अल्ट्रा ईगो वेजिटा भी आ जाता है जो कि काफी गुस्से से अब डार्क फ्रीज़ा को ही देख रहा था। लेकिन ये देखकर डार्क फ्रीज़ा तो डायरेक्टली वेजिटा का मजाक उड़ाने लगता है। तब वेजिटा उसे कहने लगता है कि फ्रीज़ा मैं तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना पंच मारूंगा कि तुम्हारे अंदर से वो दाग कभी हटेगा ही नहीं, तुम हंसना ही भूल जाओगे। लेकिन इस पर डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि अगर मेरे साथ कोई और भी होता तब तुम दोनों से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं अकेले रहकर भी तुम दोनों को हरा सकता हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है लेकिन इसमें वेजिटा कहने लगता है कि देखो आप मैं तुम्हें अपना साइयन वाला पावर दिखाऊंगा जिससे कि तुम इतना ज्यादा डरते हो और आज तुम्हें एक शानदार सबक भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली डार्क फ्रीज़ा कहने लगता है कि मैं तुम दोनों से कभी डरता ही नहीं बल्कि तुम्हारे साइयन जाति को भी मैंने ही डिस्ट्रॉय किया था और आखिरी 2 बजे साइयंस को भी मैं ही डिस्ट्रॉय करूंगा। लेकिन ये देखकर अब अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा स्टैंड गोकू काफी गुस्से में आ जाते हैं। गोकू और वेजिटा डायरेक्टली उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अचानक ही यहाँ पर डार्क फ्रीज़ा काफी तेजी के साथ आते हुए गोकू और वेजिटा दोनों को ही जोरदार पंच मारता है। उसकी एक ही अटैक से ही यहाँ पर गोकू और वेजिटा का हालत पूरी तरह से खराब हो जाता है और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। लेकिन यही दोस्तों अगर आपने इस पूरे एपिसोड को देखा है और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा।